हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर जो कि हमारे पास में है रिलेटेड टू, ओके, दिस इज़ रिलेटेड टू टू टॉपिक्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी से भी रिलेट कर सकता है ये, बट मेजरली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द थियरम ऑफ पाइथागोरस। ओके, सो पाइथागोरस थियरम चैप्टर 2 से रिलेटेड है। दिस क्वेश्चन केम बैक इन जुलाई 2015, ये क्वेश्चन आया था। ओके, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर पाइथागोरस। सो हमारे पास में दिया है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो हमारे पास में ट्राइंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है। ओके, फॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड दैट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल वाई। ओके, सो हमको यहाँ पे बताया गया कि वाई जेड इज इक्वल्स टू बी। ओके, वाई जेड इज इक्वल टू बी, यहाँ पे वाई जेड बोला जा रहा है, दिस इज बी। ओके, सो दिस इज बी एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड दिया है हमको। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू ए। ओके, और बोला है कि वाई पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। ओके, हमको प्रूफ करना है दैट वाई पी इज इक्वल्स टू 2ab। ओके, 2ab द होल अपॉन रूट ऑफ b रेज टू 4 प्लस ऑफ 4a स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है राइट नाउ, वी हैव गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ये बी है। दैट इज ऑल इट इज गिवन टू अस। ओके, और हमको वाई पी को प्रूफ करना है। तो अब एक बात को यहाँ पे समझो। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, दैट कि अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड चाहिए तो क्या हो सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, यही होगा। तो बेस और हाइट होगा ये हमारे पास में। ओके, सो बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कैन आई से दैट यहाँ पे फॉर अ मोमेंटरी बेसिस दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड is equal to half into what is the base is yz, and what is the height है हमारे पास में xy, right, this is our height। अब इसमें देखो yz का हमको पता है, yz इज b गिवन, और ये a है हमारे पास में। अब देखो अगर ये a है हमारे पास में, एरिया इज a, yz b है, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ xy। अगर मुझे xy मिल जाए तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस xz, राइट, ये xz का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ से। और देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है, बिकॉज देखो अगर हम लोग yz को बेस कंसीडर कर लें, yz को, सो वी हैव अ परपेंडिकुलर एट टू दैट साइड एज वेल, जो कि yp है, और yp में ही रिलेशनशिप हमको चाहिए। तो yp अगर यहाँ पे हम इसको yp से रिलेट कर लेंगे तो एरिया को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले xy फाइंड करते हैं, राइट। सो लेट्स फाइंड दी एक्स वाई। तो एक्स वाई अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो एक्स वाई जेड का एरिया कितना है, दैट इज ए। ओके, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई जेड है हमारे पास में बी, और एक्स वाई हमारे पास में पता नहीं है, फाइंड करना है। तो टू अगर अदर साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी अदर साइड पे डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर कैन आई से ओवर हियर कि एक्स वाई इज इक्वल टू 2a अपॉन बी, ये हमको मिल रहा है यहाँ से। ओके, वी आर गेटिंग दिस, परफेक्ट। तो ये हमको यहाँ पे मिल गया, दैट इज 2a अपॉन बी। ओके, अब 2a अपॉन बी मिल गया तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स जेड, राइट। तो एक्स जेड का वैल्यू हमको मिल सकता है यहाँ पे। एक्स जेड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई जेड का स्क्वायर। रीजन क्या होगा यहाँ पे, द रीजन फॉर दिस विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दिस। अब पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हमको मिल सकता है एक्स वाई का वैल्यू क्या है, दैट इज 2a अपॉन बी। ओके, सो 2a अपॉन बी द होल स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर। सो दिस विल मेक इट एज व्हाट, 4a का स्क्वायर द होल अपॉन b का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर ये हमको मिल रहा है यहाँ पे। ओके, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे ये मिल रहा है हमको, बट हमको एक्स जेड में इंटरेस्ट नहीं है, हमको एक्स जेड चाहिए, बिकॉज एरिया फाइंड करने के लिए हमको एक्स जेड रिक्वायर्ड होगा। तो एक्स जेड अगर हम फाइंड करें तो एक्स जेड विल बी वॉट, एक्स जेड के लिए हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। विल टेक द स्क्वायर रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 4a स्क्वायर द होल अपॉन b का स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये मिलता है हमको। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आई कैन राइट दिस एज दिस वे, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ये b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आई कैन गेट व्हाट, 4a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, दैट विल बी b रेज टू 4 द होल अपॉन, वी विल गेट दिस एज b का स्क्वायर,
राइट। अब न्यूमरेटर का तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट मैं ले सकता हूँ। तो फाइनली आई कैन से दैट कि एक्स जेड विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस ऑफ b रेज टू 4 द होल अपॉन, और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो b आ जाएगा, राइट। तो ये मिल गया मुझे। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स जेड अब हमको यहाँ पे मिल चुका है। अगर मुझे एक्स जेड मिल गया है तो अब मैं इसको हाइट और इसको बेस कंसीडर करके वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड फाइंड कर सकता हूँ। सो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स जेड जो कि बेस है हमारा, और हाइट है हमारा वाई पी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाट ए, तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, और दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू, हमारे पास में एक्स जेड का वैल्यू है, हमारे पास में वाई पी है, सॉरी वाई बी लिख दिया, एक्स जेड का वैल्यू है हमारे पास में, दैट इज व्हाट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस ऑफ b रेज टू 4 द होल अपॉन b इज मल्टीप्लाइड बाय वाई पी। हमको चाहिए क्या, यहाँ पे वाई पी का वैल्यू चाहिए, तो लेट्स डू दिस। इसको वाई पी के लिए सबको उस साइड लेके जाते हैं, तो उस साइड लेके जाएंगे तो वाई पी विल बी इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा, तो अगर अदर साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 2ab ये मिल गया हमको, द होल अपॉन रूट ऑफ, ये जो हमारे पास पूरा रूट का वैल्यू था ये नीचे आ जाएगा, दैट विल बी व्हाट 4a स्क्वायर प्लस ऑफ b रेज टू 4, यही चाहिए था हमको। देखो ध्यान से, जब सिर्फ हमने b रेज टू 4 को बाद में लिखा, बट यहाँ पे b रेज टू 4 पहले लिखा, बाकी 4a स्क्वायर चाहिए था और ऊपर 2ab चाहिए था। हो गया प्रूफ। सो हेंस प्रूफ द क्वेश्चन इज डन। ओके, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा ट्रिकी भी ज़रूर था यहाँ पे, ओके, बिकॉज थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक लगाने की ज़रूरत थी। एरियाज़ को ही यहाँ पे रिलेट कर रहे थे हम, तो अगर एरियाज़ को सही तरीके से हम रिलेट कर सकते तो डेफिनेटली वी कैन गेट द आंसर। सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चन। और भी ऐसे क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।